नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आरबीआई ने पॉलिसी जारी की, उम्मीदों के मुताबिक थी। ग्रोथ रेट में, जीडीपी के अनुमान में आरबीआई ने बढ़ोतरी की है, लेकिन लगातार पांचवी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हैं जिनसे संकेत लेना चाहिए, जैसे कि आरबीआई ने यह कहा है कि शहरी मांग तो मजबूत है, लेकिन ग्रामीण मांग में भी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। वहां पर टर्न अराउंड हो रहा है और यह चीज बाजार को पसंद आएगी। कुछ सेक्टर्स भी हाईलाइट किए जहां पर मोमेंटम लगातार मजबूत है और आरबीआई ने साफ तौर पर कहा कि Q2 के जो आंकड़े हैं जीडीपी ग्रोथ के, वो इकोनॉमी में बेहतरी के पुख्ता संकेत आगे के लिए भी दे रहे हैं। महंगाई दर के अनुमान में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जीडीपी के अनुमान को बढ़ाया गया है और ये चीज बाजार ने पसंद की। आज हमने देखा कि 21,000 का आंकड़ा भी बाजार ने आज छू लिया। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है और ये प्रॉफिट टेकिंग आएगी, आती रहेगी इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि 20,000 से 21,000 तक पहुंचने में निफ्टी ने लिए हैं सिर्फ 7 दिन। ये आपको याद रखना है। और आज हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स भी 70,000 की ओर कदम बढ़ा चुका है। 300 पॉइंट के आसपास की दूरी रह गई है। तो अब आपके ढेर सारे सवाल होंगे, उन सवालों पर हम जाएंगे। थोड़े से समय की कमी जरूर होगी, लेकिन अब अपने मेहमानों से हम समझेंगे कि आपके स्टॉक्स में आज रणनीति क्या रखनी है। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ हैं और राहुल घोष भी हमारे साथ हैं बाजार पर आज आपको गाइड करने के लिए। आस्था जी, राहुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 89 स्वदेश पर। राहुल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज 21,000 का किला भी हमने फतेह कर लिया, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे। राहुल, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बाजार में? क्या जो डिप्स आए 50 अंक की, 7500 अंक की, क्या उसको बाय करके चलना है और शॉर्ट नहीं करना है? क्या इस पर बिल्कुल अभी डटे रहना है? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल सही कहा आपने, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट निफ्टी जब 21,000 टच हुआ, एक नो ट्रेड जोन में चला गया है। अभी ओनली प्लेस टू बाय रिस्क के रिवॉर्ड के आप हित में देखेंगे तो 20,720 और 20,820 के बीच में ये 100 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और लॉन्ग साइड की तरफ फिर से खेल सकते हैं। जब तक 20,720 और 20,820 ये बैंड नहीं आता है, तब तक हम बाय नहीं इनिशिएट करेंगे। दूसरी बात, लॉन्ग साइड पे अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता रहा तो 2250 के ऊपर, सॉरी 21,250 के ऊपर फिर से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सो जो दो लेवल की मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक 21,250 के ऊपर बाय या 20,820 के नीचे जब आता है एक बाय। जब तक ये दो सीमाएं आ नहीं जाता है, हम एक नो ट्रेड जोन में रहेंगे और निफ्टी से थोड़ा हमें बाहर रुकना चाहिए। ठीक है तो ये दो लेवल्स अभी आपको बताए, 21,250 के ऊपर निकले तब बाई करें या फिर थोड़ा नीचे आ जाए 20,800 के आसपास तब बाई करें। फिलहाल इस रेंज में नो ट्रेड जोन, क्लियर कट सलाह इस वक्त आपको इंडेक्स में दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेरी आई है हमारे पास राजस्थान से। शनिलाल जैन जी ने भेजा है। L&T टेक पर सवाल है इनका। 106 शेयर 3,500 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक को। आस्था, राय दीजिए, L&T टेक में क्या करें? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो ये बढ़िया काउंटर है और इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे खरीदारी की है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें पार्शियली, लेकिन पार्शियली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से हम ग्लोबल अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं, जैसे कल भी यूएस में जो चिप मेकर्स थे उनके रिजल्ट्स वगैरह आए थे, तो वो वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी का संकेत दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो एक हमें इफेक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगा और एलटीटीएस उसमें से एक रहेगा। तो थोड़ा-सा मुनाफा वसूल करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी बाकी पोज़ीशंस को होल्ड करें, क्योंकि मुझे लगता है आगे जाते हुए 5,200 तक के स्तर ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आएगा। 5,200 तक के स्तर के लिए आप L&T टेक में बने रहिए, ये सलाह है आपको आस्था की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से दीपक। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास अतुल बुल के शेयर है 100 क्वांटिटी 6,280 की बाएंगे सर। दीपक जी, आपने कब लिया शेयर ये? अतुल। हाँ जी, कब खरीदा आपने ये? सर ये 3 महीने पहले खरीदा। 3 महीने पहले अतुल को खरीदा है दीपक जी ने। ठीक है, आस्था जी आपसे ही राय चाहेंगी। अतुल लिमिटेड जो कि एक केमिकल कंपनी है, दर्शकों को बता देंगे,
अतुल ऑटो वाली कंपनी है। हालांकि ये हमने इसमें 10,000 रुपए से ऊपर तक के लेवल्स देखे हैं, लेकिन थोड़े से करेक्शन वाले फेज में ये शेयर आया है और डिप्स को बाय करने की कोशिश की है दीपक ने। अब हालांकि इनको बेहतर भाव मिल रहा है, जहां पर इन्होंने खरीदा उससे 6,800 के आसपास के भाव हैं। कैसा लग रहा है आपको ये स्पेस और ये स्टॉक क्या निवेशित रहे इसमें? देखिए, अतुल लिमिटेड की बात करें तो थोड़ा-सा मुनाफ़ा मैं यहाँ पे भी वसूल करने की सलाह दूँगी। इसके पीछे के कारण बताती हूँ। देखिए, जो इनके क्वार्टर 2 ऑफ FY 24 के नतीजे थे, वो इतने बढ़िया नहीं थे। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा और जो मेजर बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे भी जिस तरह से अभी इकोनॉमिक कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ भी इनका एक्सपोज़र है। तो वो भी एक कारण है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से बने हुए हैं, तो थोड़ा मुनाफ़ा वसूल करें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि 7,000 से 7,200 के लेवल्स हमें देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे समय सीमा कम से कम 6 महीने से साल भर इन्हें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर नजरिया है, बने रहिए स्टॉक में, अतुल लिमिटेड के शेयर में। अगले दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं मृत्युंजय जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ मैडम, हमारे पास मझगांव डॉक के 150 शेयर हैं 2080 के रेट पे। कब लिया था आपने? मैडम करीब हमने एवरेज किया है, थोड़ा ज्यादा प्राइस पे लिया था जो है, 1-1.5 महीना हो गया लिए हुए। ओ, अच्छा, ठीक है। राहुल, आप सलाह दीजिए। मज़गांव डॉक इन्होंने कुछ महीने पहले लिया था, एवरेज करते करते इनकी प्राइस अब 2080 आ चुकी है और उसी के पास अब स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। मामूली नुकसान में है, लेकिन क्या करें, मज़गांव डॉक में बने रहें? स्टॉप लॉस भी सुझाई इन्हें, इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से उनको होल्ड करना चाहिए। एक डिमांड जोन है पास में 2040 पे। एक स्टॉप लॉस में दे देता हूँ उनको 1975 का। तो अगर 1975 आ जाए तो एग्जिट कर देना चाहिए। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। हालांकि ब्रेकआउट के अगले दिन ही प्राइस फिर से बैंड के अंदर आ गया है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखना मुनासिब रहेगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो 1975 का स्टॉप लॉस रख के एग्जिट कर देना चाहिए उनको। ठीक है, चलिए। मझगांव डॉक हमने अच्छी तेजी देखी है, डिफेंस में पूरी तरह से हम देखने की माहौल बेहतर है, सरकार का सपोर्ट भी है और ये शेयर चल भी रहे हैं। अगले दर्शक को हम अपने साथ जोड़ेंगे और हमारे साथ हैं प्रवत परीदा। इनफैक्ट इनका सवाल हमारे पास आए हैं सोशल मीडिया के जरिए और इनके पास है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के 1,100 शेयर 220 रुपए के भाव पर। रेस्टोरेंट वाले शेयर हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़े से लैक लस्टर परफॉर्मेंस है। 187 रुपए के आसपास का भाव है। अभी फिलहाल इनके भाव से कमजोर है। 35,000 रुपए का नुकसान भी हो रहा है इनके पोर्टफोलियो पर। आस्था जी, क्या सलाह होगी आपकी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पर? देखिए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है। मेरे हिसाब से 220 के आसपास की इनकी खरीद थी और अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 200 के नीचे के हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर अच्छा है क्योंकि जिस तरह से अगर हमें देखा जाए तो ये जो क्वार्टर 3 होता है, ये सभी जो इंडस्ट्री है, पूरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या ये पूरी इंडस्ट्री है, उसके लिए काफ़ी बढ़िया होता है। तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया यहाँ पे रुझान हमें देखने को मिल सकता है और इसी वजह से जो नतीजे भी आएँगे क्वार्टर 3 ऑफ FY 24 के, वो बढ़िया रहने चाहिए। तो उन नतीजों के दम पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बार एक अप मूव आ सकता है, जो कि स्टॉक प्राइसेस को वापस से जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 200-220 के तकरीबन, वहाँ तक ले जाता हुआ नज़र आए। तो अभी मैं बने रहने की सलाह दूँगी। तो होल्ड करिए, एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 3 महीनों में। 3 महीने समय देंगे तो आपका भाव आ जाएगा, उसके बाद समीक्षा कर लीजिएगा कि आपको शेयर में बने रहना है या नहीं रहना है। फिलहाल चलेंगे उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन दे रहे हैं, उनको सुनते हैं। बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा स पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें,
उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले, बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम पुष्कर धामी संबोधन देते हुए उनका यह कहना है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था और उस पर दस्तखत भी हो गए हैं। इस समिट का जो थीम है वह है पीस टू प्रॉस्पेरिटी, यानी कि शांति से समृद्धि। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने देश के तमाम शहरों में रोड शोज किए। इनफैक्ट विदेशों में भी लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई जैसे देशों में, दुबई जैसे डेस्टिनेशंस पर सरकार ने अपने रोड शो किए थे और निवेशकों को रिझाने की कोशिश की थी। और यहाँ पर आज ये समिट होता हुआ, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा इस समिट का। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले दर्शक के पास जाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से रमेश कुमार जी। रमेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको सर। स्वदेश नाउ को आपने हमेशा हमारे प्रश्न को लिया है। जब भी मेरे कोई दिक्कत जाती है तो आपके यहाँ सोल्यूशन मिलता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है सर। बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे निष्ठावान दर्शकों का भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। सर पूछिए अपना सवाल। सर पेटीएम में मेरा सवाल है। मेरा 525 रुपए में 300 शेयर है सर। लेकिन सर ये अभी पिछले हफ्ते कुछ आरबीआई ने कुछ गाइडेंस लिए थे नॉन सिक्योर्ड लोन के लिए। बिल्कुल। उसके बाद इनका के कमेंट्री 4-5 दिन पहले मैंने सुनी थी मैनेजमेंट के 2 दिन पहले। उन्होंने ये बोला कि हम ये जो लो टिकट साइज के जो 50,000 से कम वाले हैं लोन उसको कम करेंगे और हाई टिकट के लोन 50,000 के ऊपर और मर्चेंट लोन देंगे सर। उसके बाद ये अचानक सर उसके बाद फिर ये 4-5 एजेंसी इसके रेटिंग एजेंसी ने इनका डाउनग्रेड किया। इसके बाद ये अचानक गिर गया सर, 30-35% गिरा है सर। तो ये अपॉर्चुनिटी है सर और इसके जो फ्यूचर्स है इसके बिजनेस में इस पर क्या असर आएगा सर। ठीक है, बिल्कुल। बड़ी खुशी हो रही है आपसे रमेश जी बातचीत करके, क्योंकि आप इतने अवेयर हैं, आपको मतलब खबरें भी बिल्कुल पुख्ता तौर पर पता है। और आपकी बातचीत से, आपकी भाषा से ये लग रहा है कि नहीं, आप बहुत ही संयमित और नियमित तौर पर आप बिजनेस चैनल्स भी देखते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी हम देंगे आगे के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है कि पेटीएम लगातार गिर रहा है, हालांकि आपके भाव से अभी भी ये शेयर ऊपर है। लेकिन आस्था जी खबर तो पूरी है रमेश जी के पास, और हम देख रहे हैं कि 925 रुपये के भाव से जब से ये गाइडलाइंस आई तब से लगातार ये प्रेशर में है। उसके बाद एनालिस्ट मीट में जो कमेंट्री आई है कि ये 50,000 से जो कम के जो टिकट साइज वाला लोन है उसको घटाएंगे, उसको ऑलमोस्ट आधा कर देंगे। वो सेंटिमेंट तो थोड़ा खराब हुआ है। आज थोड़ा सुधार की प्रक्रिया में शेयर है, ये 1-1.5% ऊपर है।
आपका भविष्य कैसा लग रहा है? क्योंकि नियर टर्म तो थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि अगर हम पेटीएम की बात होती है तो ज्यादातर लोगों की मानसिकता यही होती है कि पेटीएम से छोटे लोन ही लेना है। 50,000 से ऊपर के लोन या फिर लाख रुपए से ऊपर के लोन तो लोग बैंकों से लेते हैं, एनबीएफसी से लेते हैं जाके बड़े बड़े। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही बोला, थोड़ा-सा ये कंसर्न है, लेकिन जिस तरह से आपने एनालिस्ट मीट की यहाँ पे चर्चा की थी, तो वहाँ पे स्केल डाउन करने की तो उन्होंने बात की है, लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि जो ये हाई टिकट लोन की बात करें, उसमें कितना पिकअप होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो देखिए इनके लेंडिंग पार्टनर्स बढ़ रहे हैं, तो जो ये लेंडिंग पार्टनर्स बढ़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक तरह से ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ावा देते हुए नज़र आएँगे और आगे आने वाले टाइम में एसेट क्वालिटी को लेके भी अभी तो थोड़े से कंसर्न है और मुझे लगता है कि एटलीस्ट आने वाले 2-3 महीनों में हमें पूरा देखने को मिलेगा कि एसेट क्वालिटी किस तरह से बिहेव करती है। तो अभी हाल-फिलहाल में मुझे बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म में देखने की है। तो मैं सलाह दूँगी कि आप अगर थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं तब तो बने रहें, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते तो क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस से तो ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके एक बार सेफ साइडेड बैठ जाइए और जिस तरह से अब नतीजे आएँगे उन पे कड़ी नज़र बना के रखिए और उसके बाद वापस से चाहे तो चैनल पे कॉल करके समीक्षा करवा सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट यहाँ कॉन्फिडेंट था और लेंडर्स भी इनके बड़े हैं, एसेट क्वालिटी भी इतनी खराब होनी नहीं चाहिए अभी हाल-फिलहाल में, तो उसकी वजह से एक स्टॉक प्राइसेस को सपोर्ट तो मिलना चाहिए और थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेनी है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक ज़रूर करें। बिल्कुल, तो कुल मिला के ये बात है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है यहाँ से तो अपना मुनाफा बचाइए, कैपिटल चाहें तो अपना निकाल सकते हैं यहाँ पे और वॉच करते रहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई आगे तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर उतना आप वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते तो फिर प्रॉफिट बुक करने की राय आपके लिए। कोलकाता से खुशबू हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशबू जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ मेरे पास टीटागढ़ है, 50 शेयर है, मैंने 998 पे बाई किया है। अभी उसके बाद 15-20 दिन पहले लिया था, उसके बाद थोड़ा डाउन चल रहा है। अभी उसकी क्यूएस की कुछ रिपोर्ट भी टीवी में मैंने सुनी है, तो यहाँ पे क्या इसका व्यू है, होल्ड करें, कहाँ तक जाएगा, क्या इसका टारगेट बनेगा? चलिए, सही समय पर आप रिव्यू ले रही हैं, आपके खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, हल्की तेजी आई है यहाँ पर इस बीच स्टॉक में। राहुल जी क्या सजेस्ट करेंगे, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप टीटागढ़ रेल के लिए? तो पहले तो उनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, टीटागढ़ वैगन्स चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। दूसरा एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ उनको 955 के आसपास, 955 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में होल्ड कीजिए। पहला टारगेट जो उनको दिखना चाहिए 1045 है और दूसरा टारगेट 1045 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो एक और 70-80 रुपए उनको ऊपर की साइड में मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। चलिए फिलहाल इस शो में इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। राहुल जी, आशा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत।